पहले त्रेता युग में राम रावण युद्ध के दौरान पूरी वानर सेना मेघनाथ से परेशान थी। मेघनाथ का नाम सुनते ही वानर इधर उधर भागने लगते, क्योंकि अभी तक मेघनाथ बस 2 दिन ही युद्ध में आया और पहले दिन ही श्री राम लक्ष्मण को नागपास में बांध दिया और दूसरे दिन ही लक्ष्मण जी को एक ऐसी शक्ति से प्रहार किया कि वे मरते मरते बचे। पर तीसरे दिन युद्ध शुरू होने के बाद भी मेघनाथ कहीं दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो तो असल में रात से ही अपनी कुलदेवी निकुंभिला की तांत्रिक पूजा कर रहा था। यह बात जब विभीषण जी को अपने गुप्तचर से पता चली तो उन्होंने सारी बात श्री राम लक्ष्मण को बताई कि अगर मेघनाथ का यह तांत्रिक यज्ञ सफल हो जाता है तो वह अमर हो जाएगा और कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। दरअसल बाल्यकाल में ही मेघनाथ जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सारी तांत्रिक सिद्धियां और दिव्यास्त्र प्राप्त कर लेता है और अपने घर लंका आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता लंकेश रावण का देवराज इंद्र से युद्ध चल रहा है और कुछ समय उपरांत ही एक सेवक संदेश लाता है कि देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया है। यह सुनकर वह आग बबूला होकर स्वर्ग पर अकेले ही आक्रमण कर देता है और शुक्राचार्य के दिए तांत्रिक सिद्धियों से एक माया जाल फैलाता है और छल से अपने पिता रावण को मुक्त कर देता है। और फिर रावण और मेघनाथ दोनों मिलकर इंद्र से युद्ध करने लगते हैं। पर कुछ समय में ही मेघनाथ ने शुक्राचार्य के दिए गए दिव्यास्त्र से देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देवता को बंदी बनाकर लंका ले आता है। देवता के बंदी बन जाने से पूरी सृष्टि में असंतुलन फैल जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं लंका आते हैं और मेघनाथ को कहते हैं कि वो सभी देवता को मुक्त कर दे। इस पर मेघनाथ ब्रह्मा जी से कहता है कि अगर आप मुझे अमरता का वरदान दें तो ही ऐसा संभव है। फिर ब्रह्मा जी मेघनाथ को कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, पर जब कभी भी तुम अपने कुलदेवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो यज्ञ के बाद उसमें से एक अजय रथ निकलेगा और उस पर सवार होकर तुम जब तक युद्ध करोगे तब तक तुम अमर रहोगे। इस वरदान की पूरी कहानी जब विभीषण जी ने श्री राम लक्ष्मण जी को बताई कि ब्रह्मा जी से मिले इसी वरदान को सिद्ध करने के लिए मेघनाथ आज कुलदेवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, तो लक्ष्मण जी अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और मेघनाथ के वध की शपथ ले ली कि आज वे मेघनाथ का वध अवश्य ही करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे कभी भी श्री राम को अपना मुख नहीं दिखाएंगे। दरअसल मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी के हाथों ही लिखा था, क्योंकि मेघनाथ के जन्म के समय रावण सभी 9 ग्रहों को ऐसे ऐसे स्थान पर रहने का आदेश दिया था कि उस समय जो भी बालक जन्म ले वो अमर हो जाए। पर जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो उस समय सभी ग्रह रावण के बताए स्थान पर ही थे, बस शनि ग्रह ने अपना स्थान बदल दिया, जिस कारण मेघनाथ अमर होने की जगह अब उसे कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सकता था जो पिछले 14 साल से न तो सोया हो और न ही स्त्री समागम किया हो। और संसार में सिर्फ लक्ष्मण जी ही थे जो पिछले 14 साल से न तो सोए थे और न ही स्त्री समागम किए थे, क्योंकि वे दिन में तो प्रभु राम के साथ रहते और रात को पहरा देते थे और नींद न आने का ये आशीर्वाद इन्हें उनकी माता सुमित्रा से प्राप्त हुआ था। अब लक्ष्मण जी विभीषण जी की अगुवाई में हनुमान जी, अंगद जी, नल नील आदि वानर वीरों के साथ लंका की कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में पहुंच जाते हैं और विभीषण जी के कहने पर सभी वानर वीर मंदिर के अंदर जाकर यज्ञ को विध्वंस करने में जुट जाते हैं। पर अभी भी मेघनाथ हार नहीं मान रहा था। वो वानर वीरों के गदा के प्रहार को सहते हुए यज्ञ को पूरा करने में लगा था। तभी अंगदजी ने बहुत सारा जल यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ जाने से यज्ञ विध्वंस हो गया। इससे मेघनाथ बहुत ही जोर से चीखता हुआ बाहर आया और बाहर लक्ष्मण जी के साथ खरे विभीषण जी से बोला, हे कुलद्रोही देशद्रोही चाचा, आपको धिक्कार है। जहां लंका के साधारण निवासी भी नहीं आ सकते, वहां आपने शत्रु सेना को लाकर ये सिद्ध कर दिया कि आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब आपको मेरे यमअस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। फिर मेघनाथ ने विभीषण जी पर यमअस्त्र चला दिया, पर पहले से ही सावधान लक्ष्मण जी तुरंत एक दिव्यास्त्र से यमअस्त्र को काट दिया और फिर शुरू हुआ मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच एक महाभयंकर युद्ध। दोनों तरफ से दिव्यास्त्र चलने लगे। युद्ध इतना भयंकर था कि वहां जो भी राक्षस सैनिक और वानर वीर थे, सभी युद्ध करना छोड़कर
इन दोनों का युद्ध देखने लगे। अगर मेघनाथ अग्नि अस्त्र चलाता तो लक्ष्मण जी वरुणास्त्र से उसे काट देते, और फिर मेघनाथ इंद्रास्त्र चलाता तो लक्ष्मण जी सौम्यास्त्र से उसे काट देते। ऐसे ही हजारों दिव्यास्त्र का उपयोग हुआ, पर कोई नहीं हारा। कोई अस्त्र मेघनाथ चलाता तो लक्ष्मण जी काट देते, और कोई अस्त्र लक्ष्मण जी चलाते तो उसे मेघनाथ काट देता। जब मेघनाथ किसी भी प्रकार से लक्ष्मण जी को हरा नहीं पाया तो उसने अंततः ब्रह्मास्त्र चला दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देख लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया, इसलिए ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम कर लुप्त हो गया। इसे देखकर मेघनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और फिर उसने भगवान शिव का प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र का आवाहन कर लक्ष्मण जी पर छोड़ दिया। फिर लक्ष्मण जी ने भगवान शिव का ध्यान कर पाशुपतास्त्र को प्रणाम किया, तो पाशुपतास्त्र भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हुए लुप्त हो गया। और तब मेघनाथ अत्यंत क्रुद्ध होकर संसार की अंतिम और सबसे भयानक भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी पर चला दिया। पर सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी की परिक्रमा कर लुप्त हो गया, और इतना देखकर मेघनाथ को विश्वास हो गया कि श्री राम और लक्ष्मण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है। और इसके बाद मेघनाथ युद्ध भूमि से गायब हो गया। इस पर लक्ष्मण जी को लगा कि मेघनाथ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया, पर विभीषण जी ने उन्हें समझाया कि वह बड़ा ही मायावी है, हमें सावधान रहना चाहिए। लक्ष्मण जी सावधान होकर मेघनाथ को इधर उधर खोज रहे थे, पर दरअसल मेघनाथ तो लंका गया था अपने पिता लंकेश रावण को ये बताने की श्री राम और लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है जिस पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और सुदर्शन चक्र का भी कोई असर नहीं हुआ। और अगर वे राक्षस जाति का संपूर्ण अंत होने से बचाना चाहते हैं तो श्री राम की शरण में चले जाएं। पर अहंकारी रावण को ये बातें अच्छी नहीं लगी, और वो मेघनाथ को कायर बोल दिया। इससे मेघनाथ क्रोधित होकर पुनः युद्ध भूमि में आ गया, और फिर शुरू हुआ लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम युद्ध। अब फिर माया और दिव्यास्त्र से मेघनाथ लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगा, और अब वो वानर वीर को भी क्षति पहुंचाने लगा। इससे क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने एक बाण को राम जी की शपथ दिलाकर मेघनाथ की तरफ छोड़ दिया, और कुछ ही समय में मेघनाथ का सिर कटकर भूमि पर गिर गया। पूरी वानर सेना जीत की जय जयकार करने लगी, और इस प्रकार हुआ रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का अंत। और ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि क्यों मृत्यु के बाद एक हनुमान भक्त को नर्क की सबसे भयावह वैतरणी नदी की यात्रा पर जाना पड़ता है, और क्या होता है।